जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और आल के नोटिफिकेशन को प्रेस करें, और कम से कम एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। चाहे व्हाट्सएप पे करें, चाहे किसी दोस्त को करें, चाहे किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करें, लेकिन एक बार शेयर ज़रूर करना, ये आपका फ़र्ज़ है। आपके शेयर करने से अगर मेरी किसी बहन का, किसी भाई का भला हो जाता है तो फिर उस सवाब में आप भी बराबर के ही हकदार हैं। तो सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जगह पे ऐसा ही होता है कि नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए माँ बाप, बहन भाई, इवन बीवी, खामन परेशान होते हैं, तो उनके लिए भी ये काम आ सकता है। और जो दुश्मनों से तंग हैं, जो मिलके उनका नुकसान कर रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए भी काम आ सकता है। तो इस सवाब के काम में आप भी हाथ बटाएंगे, लेकिन नाजायज़ नहीं करेंगे। अगर आप खुद करना चाह रहे हैं या किसी को सेंड करते हैं तो नाजायज़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि दो भाई हैं, माँ बाप हैं या वो हक पर भी हैं, आप उनको लड़वाने के लिए अमल करें, तो ऐसा नहीं करेंगे। जायज़ काम के लिए करेंगे, आप हक पर हों तब आपको इजाज़त है। ये नक्श आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं। 2 तवीज़ लिखने हैं तो ब्लैक इंक वाला पेन जो होगा, जिसकी इंक जो ब्लैक हो, वो इस्तेमाल करेंगे। बॉल पेन, मार्कर, पॉइंटर, बॉल पेन जो अवेलेबल हो तो कर सकते हैं। सादा कागज़, जैसे ये सादा कागज़ है, दोनों साइड पे सादा है, इसी तरह सादा कागज़ होना चाहिए, कोई हरफ, कोई लाइन ना लगी हो। तो आपने सबसे पहले बॉक्स बनाना है, ये 9 खाने बना लेने हैं, उसके ऊपर भी एक बड़ा बॉक्स बना लेना है। जिस तरह बताऊं उसी तरह लिखना है, उसी तरह इस चाल को बनाना है, उसी तरह इस्तेमाल करना है। तो जैसे मैंने बताया 2 तवीज़ बनाने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जब ये बॉक्स वगैरह बना लें, या कहारू या कहारू या कहारू, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी लेफ्ट साइड पे आना है, इधर ये जो लिखा हुआ है बिहक्के या बुद्धू या बुद्धू या बुद्धू, ठीक है। इसी तरह उसके नीचे आ जाना है। ये या बुद्धू नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन उसको तोड़ के लिखा हुआ है, या बुद्धू या बुद्धू या बुद्धू, लेकिन तोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है। बुद्धू जैसे इधर लिखा हुआ वैसे बुद्धू नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिखा बुद्धू ही हुआ है, लेकिन तोड़ के लिखा हुआ है। लहदा अल्फाज कर दिए गए, हर्फ कर दिए गए अल्फाज को। तो आपने या बुद्धू लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे बिहक्के या बुद्धू या बुद्धू या बुद्धू लिख लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे ये अलफ 6, ठीक है, रे रे अछड़ अछड़ अछड़, ठीक है, 3 बार ये लिख लेना है। उसके बाद दरमियान में तवीज़ पे आ जाना है। यहाँ पे चाल के मुताबिक लिखना। खाना नंबर 1 ये होगा, ठीक है। खाना नंबर 2 ये होगा, जिसमें 2 होगा। 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7, 8 में 8 और 9 में 9। इस तरह इस खानों को आपने फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे अलहुम फ़र्क, ठीक है, बैन फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, किसी एक का नाम पहले लिख लें जिनके दरमियान जुदाई करवानी है या लड़ाई करवानी है। नाम बिन माँ का नाम, फिर वाव डाल के, फिर फ़लाँ बिन फ़लाँ इब्ने फ़लाँ। अगर औरत तो कहीं भी आएगी तो फ़लाँ बिनते आएगा, फ़लाँ इब्ने नहीं आएगा। औरत का नाम बिनते माँ का नाम आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने 2 तवीज़ लिख लेने हैं। अब जब 2 तवीज़ बना लिए हैं आपने, ठीक है, अब दोनों तवीज़ों को एक ही वक्त में बनाएंगे जब आप इजीली बना सकते हो, लेकिन बावजू हालत में सदका खैरात करके बनाएंगे। कोई हैज़ वाली औरत पास ना हो, जिस कमरे में बैठ के लिखें, जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, कोई छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए। कुछ लेडीज़ के सवाल होते हैं, जी वो प्रेग्नेंट हैं तो तवीज़ लिख सकती हैं? लिख सकती हैं, बिल्कुल लिख सकती हैं। ये कोई गलत काम नहीं है। नाजायज़ कामों के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक होता है वो तो वैसे ही हराम है। और सिंपल सी बात है कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। तो जादू आप कभी ना करिएगा। तो आप जायज़ काम करना चाहते हैं, हक पर हैं, तो आप नूरी काम कर सकते हैं। तो जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट होती हैं वो भी कर सकती हैं, लेकिन हैज़ की सूरत में वो नहीं लिख सकती। तो इसी तरह आपने ये 2 तवीज़ लिख लिए, तो आपने कब्रिस्तान चले जाना। एक पुरानी कब्र देखनी है। अब कब्र की एक राइट साइड भी होती है, एक लेफ्ट साइड भी होती है, ठीक है। एक सर वाली साइड होती है, एक पाँव वाली साइड होती है। तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर वाली साइड है, ये पाँव वाली साइड है। फिर वहाँ पे आप खड़े होके कब्र जो पुरानी हो उसको देखें कि ये सर वाली साइड है, ये पाँव, तो उसका राइट साइड कौन सा और लेफ्ट साइड कौन सा है। एक तवीज़
थोड़ी जगह राइट साइड पे खोदें, कब्र के अंदर ही हो जाए जगह तो ज़्यादा बेहतर है कि कब्र की राइट साइड पे थोड़ी जगह खोदें, थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे जगह खोदें। एक तवीज़ कोई भी सा, यानी कि 2 तवीज़ हैं, अब इसमें कोई शर्त नहीं है कि पहले जो लिखा है वो कहाँ दफनाना या दूसरी बार, कोई भी एक तवीज़ पहले उसको फोल्ड करें, उसके ऊपर मोम जमा वगैरह कर लें ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए, राइट साइड पे दफना दें और दूसरा तवीज़ उसी वक्त लेफ्ट साइड पे थोड़ी जगह खोदें, उसको भी मोम जमा करें, कब्र के लेफ्ट साइड पे उसको दफना दें। बस आपने ये काम करना है। अब मसला ये है कि कुछ ख़वातीन ऐसी होंगी जो कब्रिस्तान नहीं जा सकती, तो वो लिख कर किसी से करवा सकती हैं, लेकिन ऐसे बंदे से जो ट्रस्ट वाला हो या बंदी हो ट्रस्ट वाला हो, ऐसा ना हो कि वो खोल के देख ले कि क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह अमल खुद भी कर सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं। इस तरह ये अमल कर लें इंशाअल्लाह। जिनके लिए करेंगे, अगर नफ़रत के लिए किया है, नाजायज़ तल्लुकात ख़त्म करने के लिए किया है, तो चंद ही दिनों में वो ख़त्म हो जाएगा। अगर दुश्मनों को आपस में लड़वाने के लिए किया है तो वो भी इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में लड़ पड़ेंगे। बहुत ही मुजर्रब तवीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त